सेवावृत्ति कार्यकर्ता, ये आपकी तरह ही डॉक्टर हरिओम पवार जी भी अब पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और ये कवि बाद में हैं, पहले ये भारत स्वाभिमान के एक योद्धा हैं और हर मुकाम पर सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। ओज के कवि, क्रांतिकारी कवि, वीर रस के कवि के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इनकी ख्याति है। और अपना सब कुछ, अपनी सारी प्रतिष्ठा, अपना पूरा जीवन इस पूरे अभियान के लिए ये अर्पित कर चुके हैं। और अब जो भारत के नवनिर्माण का जो कार्य हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका भाई हरिओम पवार जी की है। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है सबकी ओर से। और अब सबकी चाहना थी कि हमको पवार साहब का काव्य पाठ सुनना है और वो आपकी दिल तक पहुंचते अपनी कविताओं के माध्यम से। एक बार पुनः सबके जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका आमंत्रण है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी और आप सब वो लोग जिन्होंने स्वामी जी के स्वाभिमान आंदोलन को, भारत माता की रक्षा में उठाए गए इस कदम को अपना पूरा जीवन दिया है, मैं आप सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने वो भारत बैठा है जो अपने दिलों में खुद से ज़्यादा देश को प्यार करता है। एक पूज्य सन्यासी जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने अपना जीवन इस आंदोलन को दिया है वो मुझसे सब बहुत बड़े हैं, क्योंकि मुझे अभी आपके बाद इस क्रम में आना है। मेरी नौकरी का आखिरी साल है, मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। ये मेरी नौकरी का आखिरी साल चल रहा है। मैं स्वामी जी से आज्ञा लेकर 2 साल पहले ही आपके साथ आना चाहता था, लेकिन स्वामी जी से मुझे आज्ञा नहीं मिली, तो मैंने पूरा सेवा काल करने का निर्णय किया। और अब 8 महीने और बचे हैं मेरा सेवा काल पूरा होने में। उसके बाद मैं ठीक आपके पीछे बैठा मिलूंगा और इस स्वामी जी के आंदोलन में आपके कंधे से कंधा, और बाकी बचा जीवन स्वामी जी के चरणों को समर्पित है। बहुत दिनों बाद देश को ऐसा एक पुरोधा मिले, ऐसे एक सन्यासी मिले जिन्होंने देश की असली बीमारी को पकड़ा। इस देश की असली बीमारी है गरीबी, इस देश की असली बीमारी है भूखमरी। और स्वामी जी आप तक ये खबर शायद नहीं पहुंची हो, क्योंकि कल ही एक खबर आई है। कितनी संवेदनशील सरकार है, कितने कम खर्चीले प्रधानमंत्री जी हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि 22 मई 2012 को यूपीए की तीसरी वर्षगांठ का जो भोज हुआ उसमें एक व्यक्ति के खाने का खर्च था 7,721 रुपये। एक टाइम का एक व्यक्ति की थाली पर खर्चा किया 7,721 रुपये, और एक भोज में 28 लाख रुपए खर्च हुए ये जश्न मनाने का कि हमारी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए। और जो 22 रुपये से ज़्यादा कमा ले उसको गरीब मानने को तैयार नहीं है। 7,721 रुपये की एक प्लेट खाते हैं। ये संवेदनहीनता हिंदुस्तान के भूखे मर रहे लोगों को और अधिक शर्म से मार डालने की कोशिश है। क्या गुजरी होगी उनके दिलों पर जब जिन लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि वो नेता एक प्लेट 7,721 रुपये की खाते हैं और 22 रुपये कमाने वाले से ज्यादा कमाने वाले को गरीब आदमी मानने को तैयार नहीं है। पर 375 लोग 28 लाख रुपए में खाना खाते हैं। मैं जानता हूं पूज्य स्वामी जी के इस भंडारे में, इस आयोजन में पूरे साल का आप सबका, जितने भी यहां पर सेवाव्रती आते हैं, जितने भी यहां पर योग सीखने आते हैं, पूरे साल का खर्चा शायद अटपे भोजन का नहीं बैठेगा। 28 लाख जितना उनके एक समय के भोजन का बैठा। इसलिए हम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हिंदुस्तान स्वामी जी के दिल में है, हिंदुस्तान सरकार के दिल में नहीं। मैं अपने जीवन के पूर्व जन्म के कोई पुण्य मानता हूं जो उनका आशीष मुझे मिला, उनके आशीर्वाद मुझे मिले, और मैं
उनके चरणों में जब जब मुझे बैठने का मौका मिलता है, मुझे जीवन में महसूस होता है कि मैं कोई तीर्थ कर रहा हूँ, मैं किसी शिवालय में जा रहा हूँ, मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ। स्वामी जी से मिलने से पहले आप विश्वास कीजिएगा, मैं गंगा जाता था मन की शांति के लिए। अक्सर जब भी मैं अशांत होता था तो गंगा के किनारे जाके बैठ जाता था। जब से स्वामी जी के चरणों में बैठने का मौका मिला है, मैं यहीं से वापस लौट जाता हूँ, मुझे गंगा जाने महसूस नहीं होती। मुझे लगता है मेरा गंगा स्नान यहीं पर हो गया। मैं कविता सुनाता हूँ आपको, जब तक आप सुनना चाहेंगे। स्वामी जी के आदेश पर मुझे बहुत खुशी होती है। कल ही मुझे स्वामी जी का आदेश मिला, तो मैंने स्वामी जी से कहा था, स्वामी जी इन दिनों कवियों की कनागतें चल रही हैं। आजकल न्योते कवियों पर ज़्यादा, जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के पास न्योते कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसी तरह इन दिनों कवियों के पास न्योते कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन उनके चरणों में आने के लिए मुझे दुनिया का कोई भी प्रलोभन नहीं रोक सकता। एक कविता सुनाता हूँ। मैं कानून का आदमी हूँ, मुझे अर्थशास्त्र नहीं आता, लेकिन स्वामी जी को लगातार सुनते सुनते स्वामी जी के मन के उद्देश्य, स्वामी जी के संकल्प, स्वामी जी की इच्छाएं, स्वामी जी की अभिलाषा, स्वामी जी की तत्परता, स्वामी जी का देश प्रेम, स्वामी जी की निष्ठा, स्वामी जी का समर्पण, और उनको रोज लगातार मैंने 1 हफ्ते सुना। उनको सुनने के बाद मैंने काले धन पर एक कविता लिखी है। मैंने आंदोलन में सुनाई थी, लेकिन फिर आप यहाँ कुछ लोग वो हो सकते हैं जो आंदोलन में नहीं थे। मैं चाहता हूँ वो कविता देश की जनता तक पहुँच जाए। तो स्वामी जी अपने लंबे भाषणों में जो हमको कहना चाहते हैं, मैंने उसी को छंदबद्ध किया है। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसमें नहीं है। स्वामी जी की इच्छाओं को छंदबद्ध करने की कोशिश है ये कविता। मैंने लगभग कानूनी पक्ष की कविताएं लिखी, लेकिन ये कविता स्वामी जी की प्रेरणा से उपजी है। और मैं काले धन पर पूरा एक संपूर्ण जो मेरी सोच है, स्वामी जी से ली हुई सोच है, उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। और यहाँ हालांकि उत्साह और तालियों का तो कोई कमजोर पक्ष है ही नहीं। तालियां तो जोर से बजा दो भाई। और इसलिए भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप सब वो लोग हैं जिन सब में कल स्वामी जी दिखते हैं, जिन सब के भीतर एक स्वामी रामदेव बैठे दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने देश को जीवन दिया है, वो स्वामी रामदेव जी का अंश हो गया है। आप सब स्वामी रामदेव जी के अंश हैं। तो इतने रामदेव बैठे जहां हों, वहां कविता सुनाने का इससे बड़ा तीर्थ स्थल और कोई नहीं हो सकता। ये मैं ऐसा महसूस करता हूं। कविता सुनाता हूं आपको। मैं अदना सा कलमकार हूं, घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का। मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता, अभिनंदन वंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ, काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ। जहाँ हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई। जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं। अब चुने हुए लोगों को मानना तो पड़ेगा। मैं कानून का आदमी हूं इसलिए मान रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं बची, मैं फिर भी मान रहा हूं। लेकिन अगली पंक्ति पर ध्यान देना, जो होने जा रहा है मैंने वो पंक्ति अभी लिख दी है। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वादों से ये भविष्यवाणी होगी। जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं।
कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं, कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर। मुझको पूज्य स्वामी जी के चरणों से एक ही चीज जोड़ती है, मैं एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, गांव की झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। ये बात दूसरी है कि मैंने पिछले जीवन में, पिछले काल में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो किसी भी धनवान को प्राप्त होता है, बड़ी नौकरी, धन दौलत, सब सुविधाएं, लेकिन दिल के भीतर अभी भी वही गरीब भारत धड़कता है। माँ के गरीबी के बचपन के वो दिन याद आते हैं, अपने नंगे पैर 12वीं क्लास तक पढ़े हुए वो दिन याद आते हैं। तो मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में इसीलिए जुड़ा कि मुझे 65 साल की राजनीति में पहला सन्यासी दिखा जो हिंदुस्तान के गरीब आदमी की बात करता है, भूखे आदमी की बात करता है। कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान के 79 करोड़ भूखे लोगों के बारे में नहीं बोला। जब मैंने सन्यासी जी के मुंह से हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीब लोगों की दर्द की बातें सुनी तो मुझे लगा कि मेरा तीर्थ यही है, मेरा शिवालय भी यही है, मेरा मंदिर भी यही है और मेरी मंजिल भी यही है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर। कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंतड़ियों पर। भूख प्यास का आलम देखो जाकर काला हांडी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। जो भी सिंहासन पर आए अहंकार में झूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। झोपड़ियों के दुख दर्दों पर रामदेव जी बोले तो सन्यासी ने काले धन के काले पर्दे खोले तो पूरी संसद काले धन पर मौन साध कर बैठी है। और अगली पंक्ति आपके एक एक के दिल के जोश की उमंगों को तालियों में बदलना चाहती है। पूरी संसद काले धन पर मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, कभी कभी भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है, कभी कभी भूखी जनता सिंहासन को कभी कभी भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, गरीब आदमी के समर्थन में उठा हुआ एक कलमकार हूँ। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्नि गंधा संबोधन हूँ। भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया, संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम। काला धन वो धन है जिसका एक भिखारी भी जो भीख मांगता है देश में, भीख मांगने वाला भिखारी जिसके हाथ में एक सिल्वर का टूटा सा कटोरा है, उसने भी सरकार को टैक्स दे रखा है, क्योंकि ये कटोरा खरीदने में सिल्वर पर टैक्स लगता है। भिखारी भी सरकार को टैक्स देता है। और ये काले धन के मालिक काले धन पर टैक्स नहीं देना चाहते। गरीबी और काले धन का सीधा संबंध है। भारत सरकार के पास अगर उस सारे धन का टैक्स गया होता जो हिंदुस्तान में कमाया जाता है, तो हिंदुस्तान के खजाने भरे हुए होते, गरीबों के लिए योजनाओं की कमी नहीं होती। लेकिन हमने स्विस के बैंकों में पैसा ले जाके रख दिया, जहां 1 लाख पर 15,000 रुपए किराया देना पड़ता है। किराए पर हमने पैसे दुनिया के देशों में संदूकों में बंद करा दिए, उस पर किराया दे रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते। यह है काला धन। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छुपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश जलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को भूखे पेट सुलाती है, ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है।
मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, वो चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर। और एक पंक्ति समझिए, मैं अनुरोध करता हूं शायद आप समझ जाएं। जब व्हाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, जब व्हाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। जैसे सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था गजनी ने, जैसे सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था गजनी ने, भूजल जंगल लूट लिए हैं नेताओं की करनी ने। खनन माफिया काले धन के बल पर बैठे बैठे हैं, स्विस बैंकों की संदूकों के तालों में जा बैठे हैं, स्विस बैंकों की संदूकों के तालों में जा बैठे हैं। राजनीति के दर्पण मैले मैले हैं, राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं, नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, क्या ये ही मिलना था 65 सालों में, क्या ये ही मिलना था 65 साल। और एक पंक्ति आपका अतिरिक्त जोश मांगती है, समझिएगा, जोश उठाइएगा, मुझे और जोश आएगा पढ़ने में। शासकीय सुविधा मिट गई दलालों में, क्या ये ही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, रात के 12 बजे। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, हम काले धन अगली पंक्ति और जोश बनाती है, हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलांबर डर सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे। गॉड पार्टिकल खोजा है, एक यूरोप ने रिसर्च की है, पता नहीं कितने लाख करोड़ खर्च करके, दुनिया के 700 साइंटिस्ट लगे, रिसर्च करने में 8 साल लगे, और रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि एक कोई बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा सा कण है जिसका नाम गॉड है। हमसे सीख लेते, हमारा तो बच्चा बच्चा जानता है कि कण कण में भगवान होता है। इतनी बड़ी रिसर्च में यह पता लगाया, जो हिंदुस्तान के ऋषि मुनि बचपन से बच्चों को बताते फिर रहे हैं, कण कण में भगवान होता है। इस रिसर्च की जरूरत नहीं थी, किस रिसर्च की जरूरत थी? आशीर्वाद देना। गॉड पार्टिकल खोजा है, फ्रॉड पार्टिकल खोजो। गॉड पार्टिकल खोजा है, फ्रॉड पार्टिकल खोजो, जो काले धन के मालिक हैं उनका आज और कल खोजो, जो काले धन के मालिक हैं उनका आज और कल खोजो, जो काले धन के मालिक हैं उनका आज और कल खोजो। काले धन के गद्दारों के नाम बताओ डर क्या है, काले धन के गद्दारों के नाम बताओ डर क्या है, उनको उनके कर्मों का अंजाम बताओ डर क्या है। उनके पाम छिपाना तो संवैधानिक गद्दारी है, उनके नाम छिपाना तो संवैधानिक गद्दारी है। संविधान की रक्षा सिंहासन की जिम्मेदारी है, संविधान की रक्षा सिंहासन की जिम्मेदारी। दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, कह रहे हैं हमको 91 में कर्जा मिलना बंद हो गया था, ले आओ कि जितना मांग सकते हो, जिससे मांग सकते हो। दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, लेकिन एक युद्ध किया स्वामी जी ने, अपना ही ले आओ, वो नहीं करेंगे।
दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, लेकिन काले धन की जंग नकारेंगे। झोली लेकर और घूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद। और एक पंक्ति पूरे सदन की तालियां मांगती है। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ भी नहीं है। एक सच्चाई है ये, पूरे सदन की तालियां चाहता हूं एक पंक्ति पर। इससे ज्यादा इस देश की और क्या दुर्गति हो सकती है। झोला लेकर और घूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर। और पूज्य स्वामी जी, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो कहने के लिए मैंने तय कर लिया था कि मेरे साथ जिस तरह से षड्यंत्र, जिस तरह से साजिश हमारे पतंजलि उत्पादों के साथ हो रही है, ब्रांडिंग को सैंपल बताया जा रहा है। बेसन पर आरोग्य क्यों लिख दिया? आरोग्य के माने ये ठीक करता है आदमी को। बेसन तो कोई दवाई नहीं है, इस पे आरोग्य क्यों लिखा? अगला चुनाव आने दो, हिंदुस्तान की जनता पूछेगी कि तुमने पिछले 5 साल शासन क्यों किया। स्वामी जी सब कुछ, अपना कैरियर, विश्वविद्यालय की डीनशिप, कॉलेज की हेडशिप, सब कुछ दांव पर लगाकर 9 अगस्त को आपके चरणों में गया था। सब पदों से इस्तीफा दे दिया था मैंने विश्वविद्यालय के, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उसी दिन विश्वविद्यालय की डीनशिप की मीटिंग रखी थी, डीनों की, जिस दिन स्वामी जी का आंदोलन शुरू हो रहा था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, मैं स्वामी जी के चरणों में जाता या विश्वविद्यालय से डीनशिप छोड़ता। मैंने डीनशिप से त्याग पत्र दिया, स्वामी जी के चरणों में जाने का फैसला किया। मैं जो आगे पढ़ने जा रहा हूं, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है स्वामी जी के चरणों में आने के लिए, बिना सोचे बिना समझे, ये समझकर कि एक मसीहा, एक आत्मा, एक सन्यासी, एक फकीर बादशाहों से लड़ रहा है, लेकिन सच के लिए लड़ रहा है, भूखे आदमी के लिए लड़ रहा है, भारत मां की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, भारत मां की अस्मिता के लिए लड़ रहा है। मैंने संसार के इतिहास में नहीं पढ़ा, पूरे संसार का इतिहास जानता हूं। मैं जेपी के आंदोलन से शामिल हुआ, महेंद्र सिंह टिकैत का किसान आंदोलन मैंने जिया, और अब स्वामी जी के चरणों में हूं। मैंने संसार में किसी महान नेता की जीवनी में नहीं पढ़ा कि कोई एक फकीर 11 करोड़ लोगों से सीधी बात करता है, 11,000 सभाएं करता है, 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है, और उसके बाद भी केवल हिंदुस्तान की अस्मिता की लड़ाई लड़ता है, 1.5 कपड़े में रहता है, जमीन पर सोता है। उस फकीर को कोई सियासत षड्यंत्रों में बांधना चाहती है तो जनता सब कुछ समझती है। जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रही, मूर्ख नहीं है जनता, सब कुछ समझती है जनता। अगली पंक्तियां आपका ध्यान चाहती है और बहुत जोश भी चाहती है। सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं, सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। ये नीरो की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं। जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी बज रही थी नीरो की, पूरा रोम जल गया। ठीक नीरो से तुलना करता हूं मैं आज। ये नीरो की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चूर दिखाई। और अब बोलता है हरिओम पवार, जिसने, जिस ऊर्जा ने, जिस शक्ति ने, जिस तर्क शक्ति ने मुझे हरिओम पवार बनाया और स्वामी जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं और आपका जोश मांगता हूं, देखना चाहता हूं कितना मेरे साथ है आप। रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारा, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। इसीलिए दिल्ली की चुप्पी आपराधिक खामोशी है,
ये कानूनी भाषा है। इसीलिए दिल्ली की चुप्पी अपराधिक, जिस पर मुकदमा चल सकता है वो अपराधिक होता है। इसीलिए दिल्ली की चुप्पी अपराधिक खामोशी है, गद्दी काले धन की दोषी है, गद्दी काले धन की दोषी है। मंत्रिमंडल गुरु द्रोण सा पुत्र मोह का दोषी है, जो काले धन का मालिक है देशद्रोह का दोषी है, जो काले धन का मालिक है देश। एफडीआई लाने की कोशिश की है दिल्ली ने, और क्या किया है एक पंक्ति में, एफडीआई लाने की जो कोशिश की है दिल्ली ने, भारत को गिरवी रखने की कोशिश की है दिल्ली ने, भारत को गिरवी रखने की कोशिश। एक वालमार्ट जानते हो कितनी जगह में बनेगा? जितनी जगह में 2 स्टेडियम, 2 स्टेडियम की बराबर का जगह का बनता है एक वालमार्ट। 72 देशों में उसने उन देशों को नुकसान पहुंचा दिया, ये सिद्ध हो गया। अमेरिका में वालमार्ट के निर्माण बंद हो गए, ये सिद्ध हो गया। पूज्य स्वामी जी आने दीजिए, मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं। देश की जनता तक अपने स्वदेशी उत्पाद पहुंचा दीजिए, वालमार्ट वाले ताला लगाकर भागेंगे यहां से, स्वामी जी का उत्पाद खरीदा जाएगा, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। ये आप दिलों के तक पहुंचे, इस देश की वोट तक पहुंची होगी सत्ता, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी के दिलों के भीतर अगर कोई पहुंचा है तो आज वो केवल स्वामी रामदेव, केवल स्वामी रामदेव ने हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन तक पहुंचने की कोशिश की है। और अगले कुछ समय में वो देश की इतनी जनता के दिलों के भीतर समा जाएंगे कि कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आए वो अपना नुकसान उठाने के बजाय यहां से जाना पसंद करेगी। हम केवल स्वदेशी उत्पाद के अपने केंद्रों को इतना मजबूत कर दें। जनता जितना आज स्वदेशी उत्पाद चाहती है, मैं मेरठ की जानता हूं, जितना स्वदेशी उत्पाद चाहिए सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, 30% भी सप्लाई नहीं है। स्वामी जी और बढ़ाइए, कोई छापों की चिंता मत कीजिए। फकीर और सिंहासन की लड़ाई में संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब फकीर हार गया हो और सिंहासन जीत गया हो। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं। एफडीआई लाने की जो कोशिश की है दिल्ली ने, भारत को गिरवी रखने की कोशिश की है दिल्ली ने, इससे आधी कोशिश अपना धन लाने में कर लेते, इससे आधी कोशिश अपना धन लाने में कर लेते, भूख गरीबी से लड़ लेते और खजाने भर लेते, भूख गरीबी से लड़ लेते और खजाने भर लेते। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है, इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे। काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, भूखा बचपन उनके चारों ओर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम खो। अंतिम पंक्तियां इनमें स्वामी जी बोलते हैं। ये स्वामी जी के विचार हैं, स्वामी जी की धारणाएं हैं, स्वामी जी के संकल्प हैं। काले धन पर जनगण मन का मांग पत्र पढ़ता हूं मैं, स्वामी जी की अभिलाषा संकल्प पत्र पढ़ता हूं मैं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। अभी भी हम देश के भले के लिए कह रहे हैं, अभी भी इतना कर दें हमारा विरोध समाप्त। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, अपनी भारत माँ की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो, केवल संसद में ये कर दो छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त। संसद में बस इतना कर दो छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है उसकी रफ्तार मंद कर दो, काला धन घर में भी है उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो, बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। केवल 24 घंटे में ही काला धन बाहर होगा, इसका सारा श्रेय तुम्हारे सिंहासन के सर होगा, इसका सारा श्रेय तुम्हारे सिंहासन। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं फिर गुस्से में लिखी हैं। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे। ये जो भाषा समझ सकते हैं, सीता राम के निवेदन से वापस नहीं आई,
राम के धनुष के बल पर ही वापस आई। इसलिए कह रहा हूं एक पंक्ति पर समर्थन करना। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। और आज शहीद शिरोमणि जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये एक सन्यासी के दरबार में ही संभव था कि वो आज अपने शहीद शिरोमणि के चरणों में बैठा है, देश का एक पूज्य संत। उनको याद किया उन्होंने, उनके चित्र पर हमने फूल चढ़ाए। अंतिम पंक्तियों में मैं भी याद करता हूं। लेकिन उनके जन्मदिन को एक उत्सव मानकर, उल्लास मानकर, आज का त्योहार मानकर मेरी अंतिम पंक्तियों पर बहुत जोश से मुझे विदा देना। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरी सरीखी है तो होने दो। अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरी सरीखी है तो होने दो। अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का, दिल्ली का झूठा दावा मुंह जोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी के चरणों का। कुछ पंक्तियां और सुना दो हरिओम पवार जी, पूरे तृप्त नहीं हुए। और उसके मध्य में हमारे बीच में शहीद सुखदेव जी के परिवार से भाई अनुज जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अमर शहीद आजम भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि, अपने पुष्प भावों के पुष्प अर्पित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। मेरे लिए आप सब पूज्य हैं, आप सब मेरे लिए विशिष्ट हैं। मैं आप सबके सामने सर झुकाता हूं। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं कि आप मुझसे आगे निकल गए। जब मैं आऊंगा तो आपके पीछे बैठूंगा, आपके आगे नहीं बैठूंगा। कविता सुनाने की भूमिका अलग है, लेकिन जब देश के लिए जीवन देने वालों का नंबर आएगा, नाम लिखा जाएगा, आपका नाम आगे लिखा जाएगा, हरिओम पवार उसके पीछे लिखा जाएगा। आप सबके सामने सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। और मैं सब उन देशभक्तों के सामने हूं जिन देशभक्तों के बल पर भारत का कल टिका हुआ है, भारत का भविष्य टिका हुआ है, हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का भविष्य टिका हुआ है। मैं एक कानून का, जैसे मैंने बताया, मैं कानून का आदमी हूं, तो मैं संविधान पढ़ाता था। तो जिन दिनों में संविधान पढ़ाता था, मैं घर आकर दुखी होता था कि किताब में जो लिखा है वो तो देश में नहीं हो रहा, और जो देश में हो रहा है वो किताब में नहीं लिखा। हो कुछ रहा है, पढ़ा कुछ रहा हूं। लागू हो गया जिस दिन इस देश में संविधान। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। पालन तो हो ही नहीं रहा। तो मैंने संविधान पर कविता लिखी। संविधान मेरे सपने में आके खड़ा हुआ। मैं कहीं भी नहीं बोल रहा, पूरी कविता में समझिएगा, समझने के लिए कि संविधान बोलता है। मेरी पहली कविता है जो मैंने किसी के खिलाफ नहीं लिखी। अगर ये किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है, क्योंकि 1/121 करोड़ हिंदुस्तान में भी हूं। भारत का संविधान 121 करोड़ लोगों से बात करता है कि मेरे साथ क्या सलूक किया राजनीति ने, सिंहासनों ने, नेताओं ने, मिनिस्टरों ने। जो मेरे साथ सलूक हुआ उसकी करुण कथा सुनो कवि। पूरी कविता में संविधान के आंसू हैं, संविधान की चीख है, संविधान की पीड़ा है। कविता सुनिए, संविधान बोलता है पूरी कविता में, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। एक कवि ने मुझसे पूछा, साहब आप लाल किले से क्यों बोल रहे हैं संविधान की बात? मैंने कहा संसद में कोई बोलने ही नहीं देता। इसलिए बाहर आके लाल किले से बोल रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं तो संसद से बोलना चाहता था।
मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। भगत सिंह का जन्मदिन है, हमने देश को उस दौर में पहुंचा दिया। लोगों में कहावत मशहूर हो गई, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। लेकिन आप सब भगत सिंह बनने निकले। देश के लिए जीवन देना भगत सिंह के बलिदान की परंपरा का अंश है। आपने सबने उस परंपरा के अंश को जिया है। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं वो सब कम है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग मिलेंगे मुझे यहां पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी के आंदोलन को दे दिया, देश की अस्मिता बचाने के लिए दे दिया, स्वामी जी के चरणों में समर्पित हो गए। आप सब एक एक अपने में तीर्थ है। एक एक जहां जहां जाएगा वहां एक आचरणों की पाठशाला बनेगा, वहां सिद्धांतों की पाठशाला बनेगा, आचरणों का एक केंद्र बनेगा। और आपके आसपास का पूरा मंडल, आपके आसपास का पूरा वायुमंडल शुद्ध होगा, शक्तिपुंज बनेगा वो वायुमंडल। और वो ही वायुमंडल हिंदुस्तान को शुद्ध करेगा, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को जगाएगा, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा जागकर स्वामी जी के साथ खड़ी होगी। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं, कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं, रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मेरे वादे समता के हैं, एक एक पंक्ति को गुनिएगा साहब। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। तीर सा चुभे दिल में तो उठाना तालियां। मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से शुरू होती है कविता। जब मैं 60 साल का हो गया पूज्य स्वामी जी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अब मुझे तालियों के लिए नहीं लिखना चाहिए, मुझे कानों के लिए भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे दिलों पर छपने के लिए लिखना चाहिए। मैं इस कोशिश में हूं। और आप सब राष्ट्रवादियों के सामने में यह एहसास जी के जाना चाहता हूं पूज्य स्वामी जी के चरणों में खड़ा होकर कि मैं केवल कानों तक नहीं पहुंचा, आपके दिलों तक पहुंचा। यहां से कविता शुरू होती है, सुनना। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, मैं भारत का संविधान हूं। लेकिन तुमने अधिकारों को, मुझ में लिखे उपचारों को सब नाजायज भोग किया है। क्यों ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अपहरण किया है, मेरा यूं आचरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। संविधान में लिखा क्या और हुआ क्या? मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वामी जी के चरणों में आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य
छोटी बहन सुमन और राकेश जी, 3 उनके ऐसे सिपाही हैं जो उनके पीछे सब उनका काम देखते हैं, और उनकी क्षमता, उनकी सामर्थ्य पर भी मैं गर्व करता हूँ। वो तीनों लोग, शायद उनके भीतर स्वामी जी के सब वो आचरण समा गए जिनकी देश आशा करता है, जो उनसे देश आशा करता है। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूँ, पीछे तक पहुँच जाएं सब तक तो सबकी तालियां मुस्तक आएं इन पंक्तियों पर। डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चोटिल हूँ छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु। मैं चोटिल हूँ छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, संविधान के आंसू देखना, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी दिल्ली गुजरात जले हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है, हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। साहब, मैंने एक पंक्ति पर कविता लिखी, एक पंक्ति आई थी मेरे दिमाग में, और उस एक पंक्ति ने मुझे कई दिन सोने नहीं दिया, एक पंक्ति के लिए कई दिन जगा। तो मुझे कलाम साहब का एक वाक्य याद आया। कलाम साहब कहते हैं, कलाम साहब कहा करते थे जब राष्ट्रपति थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। मैंने इस 2 लाइन को पूरा किया है, अब मैं आशीर्वाद मांगता हूं। कलाम साहब जैसे बड़े आदमी की एक पंक्ति को मैंने एक पंक्ति दी है, एक पंक्ति अपनी तरफ से दी है, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। कलाम साहब ने कहा, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अब मैं बोलता हूं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। इतने बाजू, इतनी शक्ति स्वामी जी को मिल जाए, मिल गई है। स्वामी जी से ज्यादा बलवान कौन होगा इस देश में? जितनी वोट लिए बैठे हैं उससे कई गुना तो स्वामी जी की पूजा करते हैं, स्वामी जी के चित्र अपने घरों में टांगे हुए। ये भ्रम दूर होगा, लेकिन भ्रम दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम चुनावों का इंतजार करें, और कोई रास्ता नहीं है लोकतंत्र में। क्योंकि असंवेदनशील सरकार, स्वामी जी चिंता मत कीजिए कि हमने आंदोलन से अभी कुछ पाया नहीं है। 1857 में मेरठ में आंदोलन शुरू हुआ था, 1857 में, उसके 90 साल बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली। आंदोलन का निष्कर्ष नहीं निकलता, ये संसार में झूठ है। संसार का इतिहास बताता है हर आंदोलन का निष्कर्ष निकलता है, समय लग सकता है, बस समय लग रहा है थोड़ा सा, उस समय का हमको इंतजार। एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, समझ जाए तो समझ के बताना कि आप मेरी पंक्ति तक पहुंच गए। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, मेरा गलत अर्थ करते हो,
संविधान कह रहा है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझको वोट समझने वालों, मुझमें खोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भयका डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है, जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है, ये शासन की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। दागी चेहरों वाली संसद, गुस्से में इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। इससे अधिक कहने का अर्थ तो यह है कि भगत सिंह बनो और माउजर उठाओ। मैं इससे अधिक नहीं कह सकता। उस सीमा तक, मैं शब्दों से उस सीमा तक जाना चाहता हूं। सुनिएगा। दागी चेहरों वाली संसद, दागी चेहरों वाली संसद, चंबल घाटी दिख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता, और समर्थन करना, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का, मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे गंधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है, पट्टी बांधे गंधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है। मैं पटियाला गया था कुछ दिन पहले, वहां एक फिलॉसफी के हेड साहब थे डॉक्टर तरलोचन सिंह। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, 1 मिनट की, 1 मिनट की भी नहीं, आधी मिनट की। मैंने जिस दिन से सुनी है मैं इस कविता में जोड़ता हूं उसको। कल का हिंदुस्तान कौन सुंदर बनाएगा मुझे नहीं पता, फिल्म वाले बनाएंगे कि नेता बनाएंगे कि क्रिकेटर बनाएंगे या आप बनाएंगे, ये तो वक्त तय करेगा। कौन बनाएगा कल का हिंदुस्तान सुंदर, लेकिन कैसे बनेगा कल का हिंदुस्तान सुंदर ये बताना चाहता हूं। एक रोग, एक बीमारी अपने घरों में मत आने देना। आप जिन जिन घरों जाओ, जहां जहां आपकी अलग जगह, जहां जहां आपका प्रचार हो, जहां जहां आपको जाने का मौका मिले, एक बीमारी को घरों में आने से रोकना। उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे तो आपस में रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सब भाई बड़े बड़े कारोबारी हो गए हैं, हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमको। पूज्य स्वामी जी, एक मैं शिक्षा में हूं लेकिन एक वाक्य कहना चाहता हूं। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति हमको आचरण देती थी, संस्कार देती थी, संस्कृति देती थी। आज की हिंदुस्तान की मॉडर्न शिक्षा केवल चालाकी सिखाती है, आचरण नहीं सिखाती, संस्कार नहीं सिखाती, संस्कृति नहीं सिखाती। कैरियर बनाना चाहती है,
कैरियर देश से बड़ा कैसे हो सकता है? जिस देश की संस्कार संस्कृति नहीं है, उस देश का कोई कैरियर नहीं है, उस देश का कोई भविष्य नहीं है। मिट गए जहां से वो देश जिनके संस्कार और संस्कृति शक्तिशाली नहीं थी। हमारा ऋषियों का देश है, हमारे यहाँ संस्कृति, संस्कार और सबसे बड़ा परिवार जैसा संस्थान संसार से। पूज्य स्वामी जी के शब्द मुझे कानों में गूंजते हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर देश में कुछ गरीब रह रहे हैं। अमीर देश में गरीब रहने की व्यवस्था कर दी है कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने। निजाम बदलेगा, निजाम बदलेगा, आप इसकी चिंता नहीं करें, जरूर बदलेगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कविता की। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। छोटे कद के छोटे कर दे लालसा जी ने मुझको दौलत बना दिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी में मुझको बौना बना दिया है। मैं लौहू में लथपथ होकर, मैं लौहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम के साथ मेरा सौभाग्य कि मुझे आपके चरणों में आने का, पूज्य स्वामी जी के चरणों में आने का मौका मिला।